जय श्री जगन्नाथ हरि देवा, रथ बैठे प्रभु अधिक सुहावत, जगत करत सब सेवा। जय श्री कृष्ण वैष्णव। रथ यात्रा के उत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई। अपने आप में एक अद्भुत उत्सव जिसमें 4 भोग और 4 आरती का क्रम रहता है और अपने आप में मौसम परिवर्तन के साथ साथ खूब सेवा में परिवर्तन होना शुरू होता है। मल्हार राग की बंदिश शुरू होती है प्रभु के सन्मुख और वर्षा काल का जो अपने आप में प्रभु का जन्मोत्सव का समय भी है, कहीं ना कहीं उसका सूचक होता है। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने रथ यात्रा की भावना में बताया है, मनोरथात्मक रथे रथात्मात्मन हरे मम श्री कृष्णस्य रूपवेशार्थम अधिवासम करो प्रभु। मनोरथात्मक कृष्ण कल्पितोयम रथस पुरत पुर्यो त्रापोसवंशीय गोपीवनः मनोरथम श्री कृष्णस्य रथारूढ़ं सरमणो सुभद्रया पाहि मां भक्तिदानेन दुख संसार सागरात। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार से प्रभु ने गोपीजनों के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए उनके रथ पे आरूढ़ हुए और उनके सारे प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करा, उसी प्रकार से हे प्रभु आप मेरे भी इस रथ मन रूपी रथ पे विराजमान होके मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। साथ में आप श्री सुभद्रा जी जो आपके माया रूपा हैं और बलदेव जी संकर्षण जी जो आपसे ही प्रकट हुए, आपके स्वरूप जो आपके रक्षार्थ प्रकट हुए हैं, उनके साथ विराजमान हुइए और मेरे समस्त मनोरथों को पूर्ण कीजिए और मुझे भक्ति का दान दीजिए और इस संसार सागर दुख रूपी संसार सागर से मुझे निवृत्त कीजिए। प्रभु ने रथ पे अनेकों लीलाएं करके दिखाई हैं। ये रथ जो है प्रभु का अपने आप में अलौकिक रथ है जिसमें प्रभु ने अनेकों लीलाएं पूर्वार्ध में भी दिखाई, उत्तरार्ध में भी दिखाई हैं। जैसे कि अक्रूर जी को जो प्रभु ने अपना महात्म्य ज्ञान दिया था, जब वो मथुरा में कंस से लड़ाई करने के लिए और कंस से युद्ध करने के लिए अक्रूर जी जब प्रभु को और दाऊ जी को लेकर जा रहे थे, तब प्रभु ने रथ के ऊपर ही विराजमान होकर उन्हें अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन कराए और सारा महात्म्य प्रकट किया। दूसरा, रुक्मणी जी जो हैं उन्होंने प्रभु के प्रति अपनी निसाधनता को प्रकट करते हुए कि उनका विवाह रुक्मी और किसी से करा देगा और उनका वरण जो है वो प्रभु से हो नहीं पाएगा, अपनी निसाधनता को जताते हुए जब रुक्मिणी जी ने उन्हें प्रभु को पत्र लिखा तो प्रभु ने उनका हरण करने के लिए उन्हें रथ पे लेकर आए। तीसरा, जो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया वो भी रथ पे आरूढ़ होकर दिया। जब अर्जुन का मन बहुत ज़्यादा विचलित था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रभु ने समस्त गीता का सार जो है वो रथ पे विराजमान होके अपने विश्व स्वरूप को दर्शन देते हुए गीता का ज्ञान दिया। चौथा, प्रभु जब भी ग्वाल मंडली में विराजमान होते अपने खेलने के लिए और अपने ब्रज भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए सारे ब्रज भक्त प्रभु के हाथी घोड़ा अलग अलग रूप में विराजमान हो जाते और प्रभु उनके ऊपर आरूढ़ होकर अलग ब्रज में भ्रमण करते। जिस प्रकार से प्रभु ने गज्जन धावन के साथ अपनी सहानुभावता को जताया, ये गज्जन के ऊपर प्रभु विराजमान होते हैं और अलग अलग जगह घुमा करते हैं। और साथ में प्रभु ने अपने भक्त के वचन और जो भी उनका नाम लेकर वचन दे दिया जाए उसका पालन प्रभु हर समय करते हैं। ये भी प्रभु ने रथ पे विराजमान होकर, जब महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म ने ये प्रण लिया था कि प्रभु से कुछ न कुछ शस्त्र उठवा कर ही रहेंगे, प्रभु ने अपने वचन को तोड़ दिया मगर ये कहा कि जो भी मेरे नाम से मेरा भक्त किसी भी योनि का होगा, मैं उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अपने व्रत को भी तोड़ के दिखा दूंगा। इसीलिए प्रभु ने उस समय रथ से उतर के रथ के पहिए को उठाकर अपने व्रत को तोड़ा मगर अपने भक्त के वचन को प्रतिपालन करा।
जो कि सूरदास जी के पद में भी प्राप्त होता है। जब प्रभु के चौथे भोग आते हैं तब ये कीर्तन भी प्रभु के सन्मुख गाया जाता है। वापट पीत ही के फहरान। जिस प्रकार से प्रभु ने नरसिंह अवतार में भी प्रभुत अक्षर ब्रह्मात्मक स्वरूप में, जिस प्रकार से आचार्य चरण ने कहा है कि चर अचर सब जगह विद्यमान है, मगर प्रभु ने महापापी हिरण्यकश्यप जैसे को भी, क्योंकि भक्त ने कहा था कि खंबे में भी भगवान है, प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भी भगवान है, तो प्रभु ने इसके प्रकट दर्शन करके दिखा दिए। प्रभु चाहते तो उस समय भी लीला को बहुत आगे तक बढ़ा सकते थे और खुद के उस समय भी दर्शन ना देते, मगर क्योंकि भक्त ने उस समय कहा कि प्रभु इस खंबे में विराजमान है, तो भक्त के वचन का प्रतिपालन करने के लिए प्रभु हर समय प्रकट होते हैं। ये प्रभु ने वहाँ भी सिद्ध करा और प्रभु ने यहाँ भी सिद्ध करा। इसीलिए अद्भुत प्रभु के रथ में आरूढ़ होने के कीर्तन गाए ही जाते हैं। और मैक्सिमम घरों की प्रणालिकाओं में भी ये प्राप्त होता है कि शयन में मैक्सिमम जगह जो है वो महात्म्य के पदों में एक तो धर्म हीते पायो या धन धर्म हीते पायो, ये कीर्तन गाया ही जाता है। उसके साथ साथ जितने बड़े उत्सव होते हैं, मैक्सिमम बड़े उत्सवों में जो परमानंद दास जी का कीर्तन है, जिसमें ब्रज भक्तों ने जो प्रभु को आशीष दिए हैं शयन के समय प्रभु के, ये कीर्तन गाया ही जाता है। तिहारो घर बस बसो रानी जू यशोमती, कि प्रभु जो अक्षर ब्रह्मात्मक स्वरूप से विद्यमान है और जो रसात्मक ब्रह्म प्रकट हुआ यशोदा जी के घर पे, वो अपने आप में यशोदा जी के भाग्य हैं ही सही कि उनके घर पे इतना तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ है, मगर इस तेजस्वी स्वरूप की सेवा करने के लिए भी जो उनके ओज मंडल से प्रकट हुई सृष्टि है गोपीजनों की, वो यशोदा जी के घर पे पधारती है। यशोदा जी के भाग्य इसलिए भी धन्य है। और इन्हीं तेजस्वी स्वरूपों में सामर्थ्य है कि वो प्रभु को भी आशीष दे सकें। इसीलिए मैक्सिमम जो भी बड़े बड़े उत्सव होते हैं, डोल के उत्सव, चार भोग चार सेवा के, डोल के उत्सव, आज का उत्सव, प्रबोधनी आदि बड़े बड़े उत्सव, इन सारे उत्सवों में शयन में प्रभु के ये तिहारों घर सुबस बसो रानी जू गाया जाता है कि इतने बड़े उत्सवों के बाद ब्रज गोपीजन जो हैं वो प्रभु को आशीष देने के लिए प्रकट होते हैं। इसी के साथ साथ रथ यात्रा का उत्सव जो है वो आचार्य चरण के आसुर व्यामोह लीला को भी याद दिलाता है कि आचार्य चरण जो है, जिस प्रकार से प्रभु अक्षर ब्रह्मात्मक रूप में चर अचर सब जगह विद्यमान है, उसी तरीके से जिस तरीके से कृष्ण नित्य हैं, उसी तरीके से कृष्णास्य भी नित्य हैं। जो 550 साल पहले आचार्य चरण प्रकट हुए, वो उसी तरीके से उसी हर एक भक्त के घर पे जहाँ जहाँ उनके द्वारा प्रतिपादित सेवा हो रही है, जहाँ जहाँ उनकी कहानी से प्रभु को भोग लग रहा है, जिस भी अवस्था में भोग लग रहा है, वो वहाँ पर प्रभु के साथ विराजमान है स्वामी जीवत। ये कहीं ना कहीं उत्सव इस चीज़ का भी संबोधन कराता है। और आचार्य चरण के जो अवतार काल से जाते वक्त आखिरी वचनों में से एक थे, न लौकिके प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम, और प्रभु से बहिर्मुख होगा जीव तो 100% पतित होगा ही से। ये उत्सव कहीं ना कहीं इसका भी संबोधन करता है कि हमको कभी प्रभु से बहिर्मुख नहीं होना चाहिए, जो कि सेम चीज़ आचार्य चरण ने जाते हुए अवतार काल समाप्त करते हुए अपने भक्तों को कही, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सी चीज़ श्री विठलेश प्रभु चरण ने अपने सेवकों को और अपने सातों लालजियों को भी कहा था कि श्रीनाथ जी से अगर बहिर्मुख होगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो श्रीनाथ जी और आचार्य चरण के से जब भी जीव विमुख होगा तो कहीं का नहीं रहेगा, या फिर उनमें कभी लौकिक भाव रखने लगेगा तो कहीं का नहीं बचेगा। इसलिए आचार्य चरण ने लौकिक को इतना का कभी विरोध नहीं करा, मगर कृष्ण को लौकिक मान लेना, इसका विरोध हर समय आचार्य चरण ने करा।
जिस प्रकार से आचार्य चरण के असुरव्यामो लीला के बाद उनके कुछ भक्त जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा विस्मित हो गए थे और ये सोचने लग गए थे कि आचार्य चरण गए कहाँ और हम तो अपने आप में अनाथ से हो गए। जब उनके मन में ये भावना आई और उनने जब सुना था कि बिहार में हाजीपुर में आचार्य चरण के पादुका जी एक सेवक के घर पे विराजमान है और वहाँ पे आचार्य चरण अभी भी प्रकट दर्शन देते हैं, तो वो सब दर्शन करने हेतु उधर पधारे। और जब उत्थापन भोग सरे और उत्थापन भोग के सरने के बाद प्रभु के टेरा हटे तो आचार्य चरण वहाँ उस समय भी सुबोधनी जी का पारायण करते हुए सबको दर्शन देते हैं। इसका मतलब हाजीपुर में आचार्य चरण ने दर्शन नहीं दिए, हमारे घर में आज भी विद्यमान उसी तरीके से हैं, क्योंकि वो भी वैष्णव का घर था। हम वैष्णव नहीं तो हम कंठीधारी तो हैं, तो प्रभु हम हमारे कर्तव्य को निभा नहीं रहे हैं, वो अलग लीला है, मगर प्रभु हर समय विराजमान है हमारे घर पे। इस चीज़ का अहोभाव इस उत्सव के जरिए भी हमारे मन में हर समय विद्यमान रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण वैष्णव। रथ यात्रा के उत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई।